Welcome to Online Guruji classes. This is part third of our lecture series on preposition. जो लोग इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्रिपोजिशन के पार्ट 1 और पार्ट 2 पक्का से देख लें. क्लियर? ओके, प्रिपोजिशंस पे हम लोग इंपॉर्टेंट प्रिपोजिशंस को ही डिस्कस कर रहे हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम्स पे पूछे जाते हैं. बाकी जो प्रिपोजिशंस के जो लिस्ट है, ठीक है, जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम्स पे पूछे नहीं जाते हैं, उसे मैं फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी पे अपलोड कर दूंगा. आप लोग उन प्रिपोजिशंस को वहाँ से नोट डाउन कर लेना और एक बार उन्हें पक्का से देख लेना. क्लियर? बिकॉज ये नहीं बोल सकता कि मैं हर बार आपसे यही पूछा जाएगा, ठीक है, कुछ नया भी पूछा जा सकता है. क्लियर? तो प्रिपरेशन अपनी 100% करनी है. बट हाँ, ये है कि मैक्सिमम टाइम जो प्रिपोजिशन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं इन्हीं से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है. बट आप लोगों ने जो प्रिपोजिशन के लिस्ट मैं आप लोगों को फेसबुक पे दूंगा, आप लोगों ने उस लिस्ट को भी प्रिपेयर करना है, ठीक है. फ्रेजल वर्ब्स भी होते हैं, इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हम लोग वोकैबुलरी के साथ ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. और चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. क्लियर? जो फर्स्ट वर्ड्स जो आज हम देख रहे हैं दैट इज योर एक सेकेंड है. ओके, सी कंसिस्ट और कंप्राइज. ठीक है, कंसिस्ट और कंप्राइज आपके एग्जाम पे इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना. प्रिपोजिशन पे इसका एरर बहुत ही एक कॉमन एरर है जो आपके एग्जाम्स पे बहुत बार पूछा जाता है. देखो, होने को तो कंसिस्ट और कंप्राइज आपस में क्या है, सिनोनिम्स ही है एक दूसरे के. बट एग्जाम पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो, जो कंप्राइज होता है ना, कंप्राइज अपने साथ कभी भी ऑफ प्रिपोजिशन नहीं लेता है. क्लियर? कंप्राइज के साथ ऑफ कभी नहीं लगता, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है. कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है. क्लियर? होता क्या है एक्चुअल में, अगर मैं बोलूं कि कंप्राइज का मतलब क्या है, कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ, तो उसके अंदर पहले से ऑफ है ना, कंसिस्ट ऑफ. कंप्राइज का मतलब क्या है, कंप्राइज का मतलब है कंसिस्ट ऑफ. तो कंप्राइज में पहले ही ऑफ प्रिपोजिशन उसके अंदर छुपा हुआ है, तो आप अगर दूसरा प्रिपोजिशन ऑफ लगा दोगे तो वो डबल प्रिपोजिशन का एरर हो जाता है. क्लियर? क्लियर? ओके. बट एक और बात ध्यान रखना, वैसे ये पूछा नहीं जाता, बट अगर कंप्राइज्ड हो, क्या हो, कंप्राइज्ड, बट अगर कंप्राइज्ड हो तो कंप्राइज्ड के साथ ऑफ चलता है. क्लियर? पता चला एग्जाम पे कंप्राइज्ड दे रखा और ऑफ नहीं लगाया है, और आप लोग क्या सोचोगे, आप लोग ये सोचोगे कि सर ने बोला था कि कंप्राइज के बाद क्या है, कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं लगना चाहिए, और आप उसे सही करके आ जाओगे, ठीक है. बट कंप्राइज्ड के साथ ऑफ लगेगा. अगर खाली कंप्राइज हो ना तो ऑफ नहीं लगता है, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है. बट कंप्राइज्ड हो, पास्ट टेंस पे हो, तो ऑफ लगेगा. क्लियर? ये बात ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरर है, आपके एग्जाम्स पे बहुत पूछे जाते हैं. क्लियर? जैसे एक एग्जांपल लिखो, द सेक्रेटरीट comprises of many air conditioned rooms.
क्लियर? द सेक्रेटरीट कंप्राइजेस ऑफ मैनी एयर कंडीशनड रूम। तो आपको पता है क्या, यहां पर ऑफ नहीं आना चाहिए। कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं आता, कंसिस्ट के बाद ऑफ आता है, बट कंप्राइज्ड हो तो ऑफ आता है। ठीक है, इसे याद रखना, आपके एग्जाम पे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट लिखो। सेकंड इज एंग्री। ठीक है, क्लियर? अब देखो, एंग्री के अब सी, एंग्री विथ चलता है, एंग्री एट भी चलता है, अबाउट भी चलता है। पेपर में क्या दिया जाएगा मालूम है? एंग्री ऑन लिख के दिया जाएगा। क्लियर? जो कि आप लोगों का एरर होता है। क्लियर? जैसे एग्जांपल देखो, अच्छा पहले ये तो बता दूं, एंग्री विथ क्या होता है? एंग्री विथ पर्सन होता है। लाइक आई एम एंग्री विथ यू, लाइक आई एम एंग्री विथ यू। यू किसे डिनोट कर रहा है? यू किसी पर्सन को डिनोट कर रहा है ना, तो आई एम एंग्री विथ यू। क्लियर? ठीक है, और एट और जो अबाउट होता है वो क्या होता है? पर्सन ना होके किसी चीज के बारे में, समथिंग। जैसे आई एम एंग्री अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द सिचुएशन। क्लियर? लाइक बहुत ही ज्यादा ना शार्पनेस हो रही है ना, एक सेकेंड ना, है ना, अब ठीक है। लाइक आई एम एंग्री, आई एम एंग्री अबाउट द सिचुएशन। क्लियर? समझ में आ गया? तो एंग्री के साथ विथ पर्सन के लिए, अगर पर्सन के साथ है लाइक आई एम एंग्री विथ यू, बट कोई सिचुएशन है या कुछ अलग चीज है तो एट या अबाउट, आई एम एंग्री अबाउट द सिचुएशन। क्लियर? और आप लोगों के एग्जाम पे क्या दिया जाएगा मालूम है? आप लोगों के एग्जाम पे एंग्री के साथ ऑन लगा के दिया जाता है। क्लियर? जो कि आप लोगों का एरर होता है। एग्जाम पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाता है? लाइक सी, एग्जाम्पल लिखो एक, द ऑफिसर, दिख रहा है? द ऑफिसर इज एंग्री on the clerk for not attending to the work. Clear? The officer is angry on the clerk for not attending to the work. यहां पर क्या आएगा? एंग्री के साथ ऑन आना क्या होता है? गलत आता है। सी, एंग्री किसके साथ एंग्री है? क्लर्क के साथ एंग्री है। क्लर्क क्या है आप लोगों का? क्लर्क आप लोगों का
पर्सन है, तो यहां पर क्या आना चाहिए? द ऑफिसर इज एंग्री विद द क्लर्क। क्लियर? ठीक है, तो एंग्री विथ पर्सन, एंग्री एट और अबाउट इज सिचुएशन, समथिंग, किसी चीज के साथ, पर्सन के साथ ना हो तो। क्लियर? ओके। Okay, fine. See, next is your in or into. In or into. Clear? Say this is a box. इसके अंदर एक बॉल रखा है। क्लियर? तो आप लोग क्या बोलोगे? द बॉल इज इन द बॉक्स। बॉल क्या है? बॉक्स के अंदर है, तो इन डिनोट करता है अंदर को, ठीक है, इनसाइड किसी चीज के अंदर है। बट इनटू जो होता है ना, मान लो यहां पर कोई कड़ा है और वो यहां से जंप करके इस कुएं के अंदर कूद गया, ठीक है, मरा हुआ दिखा दिया। क्लियर? ओके, तो यहां पर देखो, वो बाहर से अंदर गया, बट साथ में क्या था? एक मोशन था। क्लियर? मूवमेंट था। मूवमेंट है ना ये। तो जब कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ इन जाए और मूवमेंट के साथ जाए तो हम बोलते हैं इनटू। लाइक ही जंप्ड इनटू द वेल। क्या बोलेंगे? ही जंप्ड इनटू द वेल, मतलब कुएं में कूद गया। क्लियर? मूवमेंट हुआ ना, पहले बाहर था अब अंदर चला गया, बाहर से अंदर गया, मूवमेंट हुआ, दैट इज योर इनटू। क्लियर? सिमिलरली ऑन और ऑन टू। सी एक टेबल है, टेबल के ऊपर बॉल रखा हुआ है, तो द बॉल इज ऑन द टेबल। एक बॉल है, ठीक है, एक आदमी आया, आदमी ने इस बॉल को किक कर दिया और ये बॉल ऐसे मूव करते हुई इस टेबल के ऊपर आ गई। ठीक है, जैसे बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल मारी और बॉल छत के ऊपर आ गई। ठीक है, तो इस केस में मूवमेंट है। तो ये क्या है? ये है ऑन टू। क्लियर? टू देना, टू इनटू समझ गए ना? इनटू मतलब ऊपर से नीचे की तरफ कूद गए, ऑन टू मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, सरफेस के ऊपर। ऑन तो आपको पता है ना, ऑन मतलब नीचे वाले पोजीशन से मूवमेंट लेके ऑन वाले पोजीशन पे आ गए, ऑन टू। ऊपर वाले पोजीशन से नीचे वाले पोजीशन पे आ गए, दैट इज इन। ऑन टू, इन टू, इन और ऑन, ये क्लियर हो गया? ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर ऑफ एंड ऑफ। वन इज ऑफ एंड ऑफ। क्लियर? जो ओ एफ जो होता है, सिंपल ओ एफ होता है, ये क्या दिखाता है? कनेक्शन दिखाता है। ठीक है, प्रीपोजिशन फ्रेजेस टाइप के जो डिस्कस कर रहा था ना, कनेक्शन ही दिखाता है ये। ठीक है, और जो ओ डबल एफ होता है, ये क्या दिखाता है? ये वाला जो ओ डबल एफ है ना, ये दिखाता है आप लोगों का सेपरेशन। क्लियर? सेपरेशन, लाइक आई विल से टेक ऑफ
टेक ऑफ योर हैट, मतलब अपनी टोपी हटाओ। क्लियर? तो टोपी पहले कहाँ थी? हैट आपके सर के ऊपर थी, आपने उस टोपी को सर से हटाया, तो टोपी का सेपरेशन हुआ आपके सर से, तो दैट इज टेक ऑफ योर हेड। क्लियर? एंड सिमिलरली another sentence, he run off without saying bye। ठीक है, आपके साथ था और आपके साथ से सेपरेट हो गया। रन ऑफ मतलब वो भाग गया, मतलब सेपरेशन हुआ ना आप दोनों के बीच में, तो ही रन ऑफ विदाउट सेइंग बाय। क्लियर? और जो ऑफ होता है वो तो सिंपल है, जैसे हम लोग बोलते हैं स्विच ऑफ और स्विच ऑन। स्विच ऑफ में क्या होता है? सी, आपका अगर ये है, ऐसा है। क्लियर? जब स्विच ऑफ करते हो तो स्विच ऑन जब होता है तो ये इसके साथ कनेक्ट होता है और लाइन कंप्लीट हो रखी होती है और पावर मिल रहा होता है। जब स्विच ऑफ कर देते हो तो इसका जो ये है ना, जो कनेक्टर है, ये क्या हो जाता है? इससे सेपरेट हो जाता है और लाइट बंद हो जाती है। क्लियर? इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन टूट जाता है, सेपरेशन आ जाता है, इसलिए हम बोलते हैं स्विच ऑफ कर दो। क्लियर? समझ गए ना? क्लियर? ऑफ दिखाता है सेपरेशन को और ओ एफ तो सिंपल आपको पता ही है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके एग्जाम पे पूछा जाता है लाइक दिस, अ वेट। अवेट का मतलब क्या होता है? अवेट का मतलब होता है वेट फॉर, वेट फॉर इंतजार करना। ठीक है? और ऑब्वियस ही बात है, अवेट के साथ, अवेट का मतलब क्या है? वेट फॉर, मतलब अवेट के अंदर फॉर छुपा हुआ है। क्लियर? ठीक है, तो आपके एग्जाम पे क्या करा जाता है? अवेट के साथ ऑफ फॉर प्रिपोजिशन लगा के क्वेश्चन दिया जाता है आपको, जो कि एकदम गलत होता है। ठीक है, याद रखना। एग्जाम्पल लिख लो एक, वी विल हैव टू wait for the result as the management is on strike। क्लियर? वी विल हैव टू अवेट फॉर, अवेट फॉर का मतलब क्या होता है? वेट फॉर। तो एक तरीके से आप लोग ऐसे बोल रहे हो, वी विल हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट। क्लियर? तो डबल फॉर आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये जो फॉर है ना, ये फॉर गलत है। क्लियर? अवेट आया तो उसके साथ फॉर नहीं लगाना है। एग्जाम पे आप लोगों को अवेट आएगा और साथ में फॉर भी लगा के देगा। ठीक है, अवेट के साथ फॉर नहीं लगाना है। ठीक है, ये आप लोगों का एरर होता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट लिखो। अच्छा, मैं ऐसे ही पढ़ रहा था तो एक मुझे ये मिला था, इसे भी देख लो। टोटल, दो ये आप लोगों का प्रिपोजिशन का नहीं हुआ, और कंप्लीट। ठीक है, नोट डाल के लिख लो, ऐसी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? टोटल और कंप्लीट। टोटल जो है ना, वो न्यूमरिक सम को बताता है। क्लियर? और कंप्लीट मतलब पूरा। ठीक है, कंप्लीट। देखो एग्जाम पे कैसे पूछा जाता है, एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल साइंटिस्ट agree that
there should be a total ban on nuclear explosion. Clear? All the scientists agree that there should be a total ban on न्यूक्लियर एक्सप्लोजन. क्लियर? टोटल लिख रहा है वो यहां पर. क्लियर? यहां पर कहीं मैथमेटिकल सम वाला तो बात आया नहीं है. क्लियर? टोटल आप लोग वहां पर यूज करोगे जहां की नंबर के सम की बात कर रहे हो आप लोग. ठीक है? अगर नंबर की सम की आप लोग बात नहीं कर रहे हो, आप लोग टोटल कहना चाहते हो, ठीक है, कि कंप्लीट एकदम बैंड हो जाना चाहिए, तो टोटल बैंड नहीं बोलोगे, आप लोग बोलोगे कंप्लीट बैंड. ठीक है? आप लोगों के एग्जाम पे ऐसे दिया जाता है, टोटल की जगह कंप्लीट दिया जाता है और कंप्लीट की जगह टोटल को इंटरचेंज करके दिया जाता है, तो उसे याद रखना. ठीक है? यहां पे टोटल कहना गलत है, यहां पर क्या आएगा? कंप्लीट आएगा. क्लियर? ठीक है? नेक्स्ट देखो, कंपेयर्ड. ठीक है? देखो, कंपेयर्ड विथ आता है जहां पर हम लोग की सिमिलर थिंग्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो. ठीक है? सिमिलर थिंग के बीच में जहां पर कंपैरिजन हो रहा हो. और कंपेयर टू आता है जहां पे डिफरेंट थिंग्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो. लाइक मैं बोल सकता हूं, यू कैन कंपेयर एन एप्पल विथ अनदर एप्पल. ठीक है? आप एक एप्पल को दूसरे एप्पल के साथ कंपेयर कर सकते हो, बट यू कैन नॉट कंपेयर एन एप्पल टू एन ऑरेंज. क्लियर? अब एप्पल को ऑरेंज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, तो देखो मैंने क्या बोला, यू कैन कंपेयर एन एप्पल विथ अनदर एप्पल. क्लियर? एक एप्पल दूसरा एप्पल, सिमिलर चीज है, उसे आप लोग कंपेयर कर सकते हो, बट यू कैन नॉट कंपेयर एन एप्पल टू एन ऑरेंज. क्लियर? आप एक एप्पल को एप्पल के साथ कंपेयर कर सकते हो, बट एप्पल को एप्पल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते. से मैंने दो सेंटेंस बोले, तो ऊपर वाले कंपैरिजन में क्योंकि मैं एप्पल और एप्पल को कंपेयर कर रहा हूं, सेम चीज को कंपैरिजन, सेम चीज के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैंने लिखा कंपेयर विथ. क्लियर? अब नीचे मैं एक एप्पल और ऑरेंज की बात कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं इसे मैं कंपेयर नहीं कर सकता. मैं वर्ड तो यूज कर रहा हूं कंपेयर, बट इस पे क्या प्रीपोजिशन यूज करना पड़ेगा? मुझे टू यूज करना पड़ेगा. क्लियर? समझ गए? जहां पर सेम चीज के बीच में कंपैरिजन हो. ठीक है? लाइक यू कैन कंपेयर से विराट कोहली विथ सचिन तेंदुलकर. ठीक है? सेम चीज है, दोनों की बैटिंग को आप लोग विराट एंड सचिन को कंपेयर कर सकते हो. ठीक है? बट आप लोग जो डिफरेंट चीज है उसे भी कंपेयर तो कर ही सकते हो, बट वहां पर कंपेयर के साथ टू लगाओगे. ठीक है? नॉट आएगा ना तो चल जाएगा. समझ गए? कंपेयर विथ सिमिलर थिंग्स के साथ, कंपेयर टू डिफरेंट थिंग के साथ. क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज योर से अबव और ओवर. ठीक है? देखो, अबव और ओवर दोनों का मतलब क्या हुआ? दोनों का मतलब हुआ ऊपर. क्लियर? पोजीशन में ऊपर. अबव का मतलब भी ऊपर, ऊपर हुआ, और ओवर का मतलब भी क्या हुआ? ऊपर ही हुआ. ठीक है? बट इस पे डिफरेंस आप लोग ऐसे कर सकते हो, अबव मतलब कुछ चीज ऊपर है और वो रेस्ट पे है, मोशन पे नहीं है.
कुछ चीज आपके ऊपर है और वो मोशन पे है, तो वो हो गया आप लोगों का ओवर। मतलब आपसे ऊपर है बट वो क्या है, स्टेगनेंट है, रुका हुआ है, तो आएगा अबव। क्लियर। कुछ चीज आपके ऊपर है बट वो मूवमेंट पे है, मतलब मोशन पे है, तो वो आएगा ओवर। लाइक एग्जांपल देखो, द स्काई इज अबव अस। क्लियर। स्काई हमारे ऊपर है और स्काई पे तो मूवमेंट नहीं होती, स्काई तो एक तरीके से एक ही जगह पे है ना। ठीक है, ओके। द बर्ड the birds are flying over us। क्लियर। जैसे ये आप हो, ठीक है, आपके ऊपर स्काई है पूरा, ओवर आपके अबव पे स्काई है, और यहाँ पे बर्ड्स है, और ये बर्ड्स मूवमेंट पे है, मतलब उड़ रही है, तो ये क्या है, ओवर है। क्लियर। जो चीज आपके ऊपर है, ठीक है, वैसे आपस में ये लोग इंटरचेंज है एक्चुअल में तो, ठीक है, दोनों का मतलब ऊपर ही हुआ। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंस है, बट आपको फिल इन द ब्लैंक्स पे अगर पूछा जाता है और जहां पे कंफ्यूजन होता है तो वहां पर ऐसे कर लेना। ठीक है, अबव मतलब आपके ऊपर है और रेस्ट पे है, ओवर मतलब आपके ऊपर है बट मोशन पे है। ठीक है, द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर अस, चिड़िया ऊपर उड़ रही है। ठीक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट इज योर बिलो एंड अंडर। बिलो और अंडर। ठीक है, देखो इस पे क्या होगा, सी, एक सेकेंड है। ठीक है, अच्छा इसे ऐसे समझो, एक टेबल है, इस टेबल के नीचे से बिल्ली बैठी हुई है। ठीक है, या एक पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ है। क्लियर। जब भी कोई थ्री डायमेंशन फिगर, ठीक है, ऐसे याद रखना इसे, जैसे थ्री डायमेंशन फिगर होता है ना, थ्री डायमेंशन फिगर के कोई नीचे हो, जैसे ये टेबल 3D फिगर है, ठीक है, इस टेबल के नीचे कोई बैठा हुआ, या ये पेड़ क्या है, थ्री डायमेंशन फिगर है, इसके नीचे कोई बैठा हुआ, ठीक है, तो हम लोग यूज करते हैं वर्ड अंडर। ठीक है, लाइक द कैट इज सेटिंग under the table। Similarly, the man is sitting under the tree। क्लियर, क्लियर, ओके। अब बिलो कहां पर यूज होता है, बिलो आप लोग वहां पर यूज करते हो जहां पर की मीन्स थ्री डायमेंशन नहीं है, आप एक लेयर की बात कर रहे हो। ठीक है, एक 2D, एक सिंपल एक लेयर की बात हो रही है। ठीक है, एक एक हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात हो रही है। ठीक है, और उसके नीचे की बात हो रहा है। जैसे एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा, लाइक से आई विल से मिलियंस ऑफ पीपल
still live dash the poverty line. क्लियर? ठीक है, तो पोवर्टी क्या है? एक लाइन है, वो बता रहा है कि ये एक एक मार्क है, ये है एक लाइन है, इस लाइन के नीचे जो रह रहा है वो क्या है? पोवर्टी लाइन के नीचे है। तो वो बोल रहा है मिलियंस ऑफ पीपल स्टिल लिव बिलो द पोवर्टी लाइन। ठीक है, अब देखो पोवर्टी लाइन कोई 3 डायमेंशन फिगर तो नहीं है ना। पोवर्टी लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, कुछ स्टैट्स के ऊपर जो निकल के आया होगा कि हाँ इस लाइन के नीचे जो है वो पोवर्टी लाइन के नीचे है। क्लियर? तो मिलियंस ऑफ पीपल स्टिल लिव बिलो द पोवर्टी लाइन। ओके, लाइक एक और एग्जांपल ले लो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लाइक से we could not find something dash the surface of water. क्लियर? समझे? अब उसने सरफेस ऑफ वाटर की बात करी। सरफेस ऑफ वाटर क्या हुआ? मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ हुआ ना, एक सरफेस हुआ पानी की सतह, बोला क्या बोलते पता नहीं हिंदी में। ठीक है, मतलब पानी के ऊपर की ये एक लेयर हो गई, एक पाउंड है तो पानी का ऊपर का सरफेस हो गया, हमें उसके नीचे कुछ नहीं मिला। समझ रहे हो? तो उसने एक 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट की बात नहीं की, उसने एक लेयर की बात की कि पानी के जो टॉप लेयर है उसके नीचे मुझे कुछ नहीं मिला। समझ रहे हो? एक लेयर की बात हो रही है, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग? बिलो। क्लियर? अबव, ओवर, बिलो और अंडर, डिफरेंस क्लियर हो गया? ठीक है, होपफुली हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इज योर अक्रॉस और थ्रू। ठीक है, इस पे लिख लो थ्रू इज यूज्ड फॉर मूवमेंट इन 3 डायमेंशन स्पेस। अभी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। थ्रू इज यूज्ड फॉर मूवमेंट इन 3 डायमेंशन स्पेस, और जो अक्रॉस इज यूज्ड फॉर मूवमेंट इन 2 डायमेंशन स्पेस। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। सी द रोड goes dash the forest। ठीक है, अब सोचो आप लोग। सी आप लोग एक रोड से जा रहे हो, थ्रू द फॉरेस्ट है, मतलब यहां पर पेड़ होगा, ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, ये भी पेड़ है, ऐसा एक जंगल से आप लोग निकल रहे हो। तो ये क्या है? एक 3 डायमेंशन स्पेस है ना, यहां पर अगर मूवमेंट हो रही है। क्लियर? 3 डायमेंशन स्पेस है। ठीक है, आप लोग मूवमेंट कर रहे हैं और रोड के दोनों तरफ क्या है?
पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं। 3 डायमेंशन का मतलब समझ गया ना, जहां पर देखो 2D मतलब नॉर्मल, आपके ऊपर कुछ नहीं है। 3 डायमेंशन मतलब हाइट का भी जब फैक्टर आ गया, ठीक है। तो द रोड गोज थ्रू द फॉरेस्ट। क्लियर। अब जैसे आप है, अगर यही होता, इसी को लिखता, द रोड गोज द डेजर्ट। अब मुझे बताओ क्या आता। ये रोड है, ठीक है। डेजर्ट मतलब सेम प्लेन पे ही होगा ना, मरुस्थल, कोई ऊपर तो नहीं आया होगा रोड के, ठीक है। मतलब यहाँ पे चारों तरफ क्या है, डेजर्ट है, ठीक है। तो ये एक 3D स्पेस नहीं बना रहा है, समझ रहे हो ना अंदर। क्लियर, समझ में आ ही गया होगा, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। प्रैक्टिकली सोचो, आप लोग एक जंगल से जा रहे हो तो पूरा पेड़ होगा आसपास, पूरे पेड़ से एक 3D स्पेस बना होगा। अगर आप डेजर्ट से मूवमेंट कर रहे हो तो ठीक है, वहां पे कोई पेड़ वेड़ होगा नहीं, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, अक्रॉस द डेजर्ट। क्लियर, समझ गए डिफरेंस, अक्रॉस और थ्रू पे जो डिफरेंस है। क्लियर, ओके, ठीक है। इस लेक्चर पे इतना ही डिस्कस करते हैं। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर पे कमेंट पक्का से करना, ठीक है, और लाइक पक्का से करना। क्लियर, और क्या करना, ठीक है। इस लेक्चर के बाद आप लोगों का प्रीपोजिशंस फिनिश्ड है। प्रीपोजिशन के ऊपर अब मैं एक और लेक्चर डालूंगा, बट वो लेक्चर मैं अभी नहीं बनाऊंगा, ठीक है। आप लोगों का प्रीपोजिशन इज ऑलमोस्ट फिनिश, बट कुछ मिसलीनियस प्रीपोजिशंस है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं, बट मैं वो अभी नहीं डिस्कस करूंगा, ठीक है। एक बार सारा ग्रामर फिनिश्ड हो जाए उसके बाद मैं प्रीपोजिशन का एक मिसलीनियस प्रीपोजिशंस के ऊपर एक लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है, जिसपे कि हम लोग प्रीपोजिशंस के कुछ और जो एक्सेप्शनल्स रूल है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर नोट बना रहे हो तो आप लोग यहाँ पर 2 या 3 पेज छोड़ के नेक्स्ट चैप्टर का नोट्स बनाना, ठीक है। और अगर A4 शीट पे बनाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, A4 शीट तो बाद में भी स्टैपल्ड हो जाती है। क्लियर, बट अभी के लिए प्रीपोजिशन पे इतना ही, क्योंकि जो मिसलीनियस वाला प्रीपोजिशन बनाना है उसके लिए थोड़े मुझे भी मतलब गो थ्रू करना पड़ेगा सारे बुक्स से, ठीक है। वो सारे ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एक साथ रिकलेक्ट करना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे जब ग्रामर पढ़ाते जाते, जब मुझे मिलता जाता है तो मैं उसका एक नोट रखता रहता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। जैसे ही ग्रामर फिनिश्ड हो जाएगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो जितने मुझे मिसलीनियस केस मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आप लोगों के साथ एक मिसलीनियस लेक्चर पे डिस्कस कर लूंगा। क्लियर, ओके, ठीक है, ओके। इस लेक्चर पे इतना ही। अब ये भी खत्म हो गया आप लोगों का। अब हम आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर पे नाउन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।